तो हेलो दोस्तों, तो देख सकते हो हम लोगों के पास कक्षा 5 का गणित है बिहार बोर्ड का। तो मैं इस पूरे बुक को मैं क्या करने वाला हूँ, पूरा ख़त्म करने वाला हूँ। जैसे देख सकते हो मैं ये पूरे बुक को मैं आप लोगों को समझाऊंगा, एक तरफ से हर एक क्वेश्चन मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, गणित 5वीं कक्षा के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक है ये हम लोगों का। तो इसका पहले सिलेबस देख लेते हैं दोस्तों कि सिलेबस क्या होता है। सिलेबस मतलब कौन कौन सा चैप्टर है हमारे इसमें, कौन कौन सा चैप्टर है। तो चलिए अब देखो दोस्तों, सबसे पहला देख सकते हो यहाँ पे विषय सूची। विषय हम लोगों का क्या है, ये हम लोग का मैथ है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अध्याय का नाम, चैप्टर का नाम, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। संख्याओं का मेल मतलब मेला, ठीक। उसके बाद जोड़ सीखेंगे, घटाव, गुना, भाग, गुणज तथा गुणनखंड सीखेंगे, पेज नंबर 27 से 36 में। उसके बाद भिन्न एवं दशमलव भिन्न, मुद्रा एवं बैंकिंग, ठीक। उसके बाद देखो हम लोग कौन, समिति, आकृतियाँ, मापन की आकृतियाँ, परिमाप एवं क्षेत्रफल, आयतन, समय, आंकड़ा का खेल, पैटर्न, ठीक है। इन सारे चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे इस बुक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देख सकते हो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं का मेला। संख्याओं का मेला, तो देख सकते हो क्या कह रहा है कि क्या आप 3, 4 और 5 की सहायता से 3 अंकों की संख्याएं बना सकते हैं, अगर हाँ तो कितनी, ठीक है। तो देखो, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 संख्याएं बना सकते हैं दोस्तों। कितना, 3 संख्याएं। देखो एक तो सबसे छोटी संख्या हम लोग बना सकते हैं कि नहीं। दूसरा क्या है कि एक सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं ना। तो चलिए देखो कैसे, यहाँ पे हम लोगों को कह रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्याएं। तो बड़ी संख्याएं क्या होता है, देखो एक होता है दहाई, ठीक है, इकाई इधर होता है, इधर सैकड़ा होता है, ठीक है। तो इधर वाला जो होता है सैकड़ा सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा दहाई होता है, उससे छोटा इकाई होता है। तो देखो सबसे पहले बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी वाला संख्या है इसको सबसे पहले इधर लिखेंगे। उसके बाद उससे छोटा वाला संख्या 4 है तो 4, फिर 4 से छोटा कौन है इसमें, 3 है, 3। तो सबसे बड़ी संख्या कितना हो गया हमारे पास, 543। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या हम लोग लिखेंगे 543, ठीक है। उसके बाद इनमें से सबसे छोटी संख्या, तो मैं आपको क्या बताया, सबसे छोटी संख्या कब होगा, जब यहाँ वाला संख्या सबसे छोटा होगा। तो देखो इनमें से सबसे छोटा संख्या कौन है, 3 है, तो हमको यहाँ पे लिखना है 3। 3 से बड़ा कौन है, 4। 4 से बड़ा कौन है, 5। तो देखो 345 हमारा सबसे छोटी संख्या हो गया। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया, 543 हो गया, ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है कि इन संख्याओं में आपने सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं को कैसे पता लगाया। कैसे पता लगाया दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सैकड़ा, इसको सैकड़ा का स्थान है, इसको बोलते हैं इकाई, दाही, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान में यदि छोटी संख्या है तो वो छोटी संख्या होगा, बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या होगा। तो देखो इसका सैकड़ा के स्थान पे कितना है, 3 है, इसका सैकड़ा के स्थान पे कितना है, 5 है। तो बड़ी संख्या कौन हुआ, ये क्या हो गया, छोटी संख्या, ठीक। बस हो गया काम खत्म, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और हम लोग दूसरा क्वेश्चन को हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। तो देखो भैया इसमें क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्याएं पर इस तरह का गोला बनाना है, गोल, ठीक। उसके बाद तथा सबसे छोटी संख्या पर आपको चतुर्भुज बनाना है, इस तरह से। इसको चतुर्भुज बोलते हैं, मतलब 4 भुजा, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और लास्ट ये 4 भुजा हो गया, ठीक है। तो चलो नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कैसे देखेंगे। देखो सब पहले होता है क्या, इकाई का स्थान, उसके बाद होता है दहाई का स्थान, उसके बाद होता है सैकड़ा का स्थान, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हजार होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 अंक है, एक इकाई है, दहाई है। तो इधर वाला अंक देखेंगे, इधर वाला अंक सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। तो कितना सबसे बड़ा कौन है, 90। यहाँ पे 9 है, 9 और 7 97 हो गया। ये 80 और 8 88 है, ये 80 और 7 87 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 97। तो आपको यहाँ पे 97 पे ऐसे घेरा लगाना है, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, छोटी संख्या पर घेरा बनाइए। तो छोटी संख्या कौन है, देखो इधर वाला संख्या देखना है, यहाँ पे कितना है, 8 है, यहाँ भी 8 है। अरे भाई बराबर तो हो गया। लेकिन फिर उसके बाद देखना इकाई स्थान पे,
इकाई स्थान पे यहाँ पे कितना है 7 है, यहाँ पे इकाई स्थान पे कितना है 8 है। तो ये इकाई स्थान पे 8 है तो ये बड़ा संख्या है। ये क्या हो गया 87, ये क्या है 88, तो 87 छोटा होता है, तो हमको इस प्रकार से इसको घेरा लगाना है। ठीक, उसी तरह से चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो, एक हम लोगों का बन गया, अब दूसरा बनाएंगे। दूसरा कैसे होगा देखो, यहाँ पे है 101, ये है 110 और ये क्या है 11, क्योंकि 0 इधर आए, देखो यहाँ पे क्या है 0, तो ये तो ऐसे छोटा हो गया इससे, मतलब यहाँ पे देखो 1 है और यहाँ भी 1 है, ठीक है, सैकड़ा के स्थान पे। तो यहाँ पे तो 1 है, लेकिन यहाँ पे 101 है, लास्ट में 1 है और यहाँ पे दाहिने स्थान पे है आपका 1। तो मतलब देखो मैं आपको सिंपली समझाना चाह रहा हूँ कि ये है 101, ये है 110 और ये है क्या 11। तो बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन है, यहाँ से 110 बड़ी संख्या है तो 110 को इस तरह से घेरा लगाओ। उसके बाद सबसे छोटी संख्या कौन है, ये है 11, तो इसको इस प्रकार से घेरा लगाओ। ठीक, उसी तरह से इसको देखो, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या देखने के लिए ये 3 अंक वाला है ना। तो पहले सैकड़ा का स्थान पे देखेंगे सबसे बड़ी कौन है, सैकड़ा का स्थान पे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, तो सबसे बड़ी कौन हुआ, ये हुआ बड़ा। तो बड़ा को इस तरह से घेरा लगाओ। अब देखो इन दोनों में से छोटा कौन है, तो देखो यहाँ पे सबसे, ये तो दोनों बराबर है। अब दाहिने के स्थान में देखना है कि छोटा कौन है, तो दाहिने के स्थान में यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, तो छोटा कौन हुआ भैया 5, तो इसलिए 456 है, ये छोटा हो जाएगा हमारे पास, तो हम इसको चतुर्भुज बनाएंगे। ये 456 हमारा चतुर्भुज बन गया, क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ी संख्या है। उसी तरह से 5 नंबर, इनमें से देखो सबसे बड़ी संख्या कौन है। ठीक, कैसे पता करेंगे बड़ी संख्या कौन है, देखो ये इकाई का स्थान है, ये दाहिने का स्थान है, ये सैकड़ा का स्थान है। तो इसको देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तो इन तीनों में सबसे बड़ी कौन है 9 वाला, तो यहाँ पे इस तरह से गोला लगाओ। ठीक, उसी तरह से अब इन दोनों में देखो, यहाँ देखो सैकड़ा के स्थान पे तो दोनों का बराबर है। अब देखो दाहिने के स्थान में देखो छोटा कौन है, तो यहाँ पे देखो 0 है और यहाँ पे 9 है, तो मतलब यहाँ पे छोटा है, तो मतलब ये हमारा छोटी संख्या, मतलब छोटी संख्या को चतुर्भुज से घेरा लगाओ। तो आपके लिए ये लास्ट क्या है क्वेश्चन है, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। मिलते हैं इसी के साथ हम लोग नए वीडियो के साथ, नए क्या कहते हैं क्लास में। तब तक के लिए हम लोग मिलते, बाय, गुड नाइट।